क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट द रिलेशन आर इन सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। मतलब ये जो रिलेशन है रियल नंबर के ऊपर है। डिफाइंड एज रिलेशन इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। अभी तक दे रहा था रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करो या प्रूव करो। अभी दिया है तुम प्रूव करो सो दैट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव। दैट मीन्स ये जो रिलेशन है तुम्हारा वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है कि सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इसको दिखाने के लिए हमको एक एक एग्जाम्पल ही लेना पड़ेगा, उसके सिवा हम कुछ प्रूव नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर पहले लिख देते हैं ना, रिलेशन इज ऑन रियल नंबर, इज ऑन रियल नंबर। यहां हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर देते हैं। रिलेशन के लिए क्या लेंगे, आर फॉर रिलेशन एंड आर डैश फॉर रियल नंबर। करेक्ट, आर डैश फॉर रियल नंबर। तो आर रिलेशन इज सच दैट आर डैश टू आर डैश, ये तुम्हारा रिलेशन फॉर्म होगा। आर डैश टू आर डैश तुम्हारा क्या है, रिलेशन। तो फॉर रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होगा ना, हमारे पास अगर कॉमनली जो नंबर है उसको अगर हम एक दो लेंगे, एक जनरली हम नंबर का बात करते हैं तो नेचुरल नंबर का बात करते हैं, 1 2 3 4। इसको अगर लेंगे तो हम रिफ्लेक्सिव नहीं बोल के प्रूव नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमको लेना पड़ेगा क्या ना, लेट ए इक्वल टू 1/2। रियल नंबर में सब आते हैं, इरेशनल नंबर भी आते हैं, फ्रैक्शन भी आते हैं, डेसिमल भी आते हैं, सब आते हैं। तो लेट ए इक्वल टू 1/2। तो हमारा रिलेशन क्या है ना, कंडीशन क्या है ना, ए लेस देन क्या है, बी स्क्वायर, ए लेस देन बी स्क्वायर। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, ए रिलेटेड टू ए। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए रिलेटेड टू ए। दैट मीन्स वी टेक बी इक्वल टू ए। तो बी के जगह में ए लेते हैं, बी के जगह में ए लेते हैं। तो क्या होगा ना, ए लेस देन इक्वल ए स्क्वायर। तो ये क्या लिए हो, तो 1/2 लेस देन इक्वल 1/2 का स्क्वायर। तो 1/2 लेस देन इक्वल 1 क्या है, 8। ये नॉट इक्वल टू है, सो ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, हैंस R is not reflexive. R is not reflexive. उसके बाद चलो फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक प्रूव करते हैं। सिमेट्रिक में कोई नंबर लो हो जाएगा,
सपोज लेट a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो क्या होगा ना, उसका रिलेशन का कंडीशन क्या है ना, a लेस देन बी स्क्वायर, ए लेस देन बी स्क्वायर। तो a के जगह में अगर 1 डालोगे और b के जगह में अगर 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर, तो क्या होगा 1 लेस देन 4, लेस देन इक्वल 4 हो रहा है। अगर उसको हम उल्टा देंगे क्या होगा ना, b इज इक्वल टू 1 लेते हैं और सॉरी a इज इक्वल टू 2 लेते हैं और b इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो इसका जो कंडीशन है 2 लेस देन इक्वल 1 का स्क्वायर, तो 2 लेस देन इक्वल 1, नॉट इक्वल, नॉट लेस देन इक्वल 1 हो रहा है। 2 कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो यहां क्या होगा ना, ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ आर बट बी ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, hence R is not symmetric, R is not symmetric। कोई भी एग्जाम्पल लेने से चलेगा। उसके बाद क्या करते हैं ना, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में लेट 3 लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 3 और सी इक्वल टू 2 लेते हैं, हो गया। तो ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या है ना, ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी मीन्स व्हाट ना, ए इज लेस देन बी स्क्वायर। तो ए कितना ना, 5 लेस देन 3 का स्क्वायर, तो क्या होगा ना 5 लेस देन 9। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि 9 5 से बड़ा है। उसके बाद b रिलेटेड टू c इंप्लाई दैट b लेस देन इक्वल सी स्क्वायर। तो देखो b कितना 3 लेस देन इक्वल क्या है 2 का स्क्वायर, सो इंप्लाई दैट 3 लेस देन इक्वल कितना 4, 3 लेस देन इक्वल 4। ये भी 3 4 से बड़ा है। मगर हमको ये दोनों को लेके प्रूव करना है क्या, ए, तो ए रिलेटेड टू सी अगर कब चाहिए ना, ए अगर 2 लेंगे, सॉरी ए क्या है 5 लेस देन इक्वल 2 का स्क्वायर, तो क्या होगा ना 5 इज नॉट इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल 4। कभी 5 4 से छोटा नहीं होगा, हर टाइम बड़ा होता है। सो ए सी इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, हैंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव। जब तुमको कभी नॉट के ऊपर प्रॉब्लम आएगा तो तुम एक एक एग्जाम्पल लेके दिखा देना, तब प्रूव हो जाता है। तो सिमेट्रिक के लिए रिफ्लेक्सिव एसेज कॉमन नंबर में तुमको दिखाना असंभव है, तो इसीलिए 1/2 लेना। हियर ये 1/2 तो सब जानते हैं रियल नंबर का एलिमेंट है, यहाँ 1/2 इज एन आर डैश लिख देना, यहाँ एंड इज एन एलिमेंट ऑफ, सॉरी
is an element of R dash. यहाँ भी लिख देना an element of R dash. Question number 3, check whether the relation are defined in the set 1, 2, 3, 4, 5, 6. और उसका जो रूल क्या है रिलेशन का ना, ए बी इज एन ऑर्डर्ड पेयर सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है। ये हमारा जो सेट दिया है वो छोटा सा सेट दिया है, तो हम ऑर्डर्ड पेयर बना लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो क्या होगा ना, रिलेशन इज ऑन सेट, सपोज इसको ए दे देते हैं, ए सेट ए, रिलेशन इज ऑन सेट ए आर सच दैट ए टू ए आर सच दैट ए टू ए, और रिलेशन का कंडीशन क्या है ना, ए बी इज एन ऑर्डर्ड पेयर सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1। ये तुम्हारा डिफाइंड हुआ है, ये रिलेशन का डिफाइंड हुआ है जी, क्या है ना, ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर है, बी इक्वल टू क्या है, ए प्लस 1। तो हम अगर रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर बनाए तो ए बी के ए के जगह में अगर 1 डालेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, तो 2 1 2 होगा, 1 2 होगा। उसके बाद क्या होगा, 2 3, उसके बाद क्या होगा 3 4, उसके बाद क्या होगा 4 5, उसके बाद क्या होगा 5 6, उसके बाद क्या होगा 6 7। इतने टू ऑर्डर पेयर बन रहा है, इतने टू ऑर्डर पेयर बन रहा है हमारा। तो फॉर रिफ्लेक्सिव हम क्या जानते हैं, उसका कंडीशन क्या है ना, ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सच दैट A related to A, then imply that A is an element of R। तब जाके हम बोल सकते हैं क्या ना, रिफ्लेक्सिव है बोल के। तो हमारा ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है, एनी doublets of set A is not present in relation, any doublets of set A is not present in relation, hence imply that AA is not element of R, hence R is not reflexive। R is not reflexive। उसके बाद फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या होगा ना, तुम्हारा जो ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशन के अंदर, वो उसका उल्टा भी उसके अंदर रहना चाहिए। तो तुम एक ऑर्डर्ड पेयर लो 1 2, 2 1 नहीं है। सिमेट्रिक क्या करते हैं ना, ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए सच दैट
A related to B imply that AB is an element of R, then imply that BA is an element of R. अगर AB एलिमेंट ऑफ R में है और BA भी एलिमेंट ऑफ R में है, तब जाके हम प्रूफ कह सकते हैं कि सिमेट्रिक। नहीं तो यहाँ इंप्लाई दैट नहीं दो। इफ AB is an element of R, imply that BA is an element of R. सो ऐसे ही एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 is an element of R, but 2 1 is not element of R. Hence, R is not symmetric. R is not symmetric. उसके बाद फॉर ट्रांजिटिव A B C is an element of A such that A related to B and B related to C. A related what? ना अगर A related to B, then what? ना AB is an element of R and B related to C, then BC is an element of R. Then we get, if AC is an element of R, then it will reflexive. Suppose we take an example, 2 3 is an element of R and 3 4 is an element of R, but 2 4 is not element of R. Hence, R is not transitive. 7 is not coming under this relation.